हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 10th के ऊपर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सिलेबस की बात कर लें। तो क्लास 10th में भी सिलेबस हमारे एक लिटरेचर होता है और एक ग्रामर होता है। जैसा कि हम जानते हैं किताब जो चलती है एक लिटरेचर होती है और एक ग्रामर होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले ग्रामर के सिलेबस की बात करेंगे कि ग्रामर में हमारे कितनी चीज़ें हैं जो क्लास 10th के लिए पढ़ने के लिए अप्रोप्रिएट हैं। तो सबसे पहले हम बात यहाँ करते हैं सिलेबस को लेकर के टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस जो होता है वो हर सेंटेंस का सबसे आधार चीज है और बिना टेंस को जाने हम किसी चीज को अच्छे से नहीं जान सकते हैं कि जो सेंटेंस लिखा गया है उसकी हिंदी क्या होगी, है ना, उसका मतलब क्या होगा, उसे हम कैसे सही मीनिंग जान पाएंगे। ये तब तक हम नहीं जान सकते हैं जब तक हमें टेंस की अच्छी जानकारी न हो। इसलिए सबसे पहला चीज हमें जानना क्या जरूरी है, टेंस के बारे में। टेंस के बाद जो हम स्टडी करेंगे वह है नरेशन, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जिसे आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन। नरेशन के बाद हम वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये भी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया होगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसका डिस्कस करेंगे। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। उसी प्रकार से रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई सेंटेंस का जो क्रम है वह सही दिशा में नहीं लिखा गया है। जैसे ही स्कूल गोज टू, क्या ये कोई मीनिंग इसका निकला? नहीं। इस तरीके से इसमें हम रीऑर्डरिंग पढ़ते हैं ताकि सेंटेंस को हम सही क्रम में लिख सकें। ही गोज टू स्कूल। उसके बाद आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का उचित रूप भरना, सही रूप भरना। कैसे क्रिया को सेंटेंस में हम सही रूप देते हैं, कैसे उसे भरते हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे। आगे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसे आप जानते हैं एट है, ऑन है, इन है, इनटू है, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस। आपको एक प्रश्न आता है क्लास 10th हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कि एक सेंटेंस दिया होगा, वह सेंटेंस आधा लिखा होगा और आधा उसे पूरा करना होता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, बस उसके बाद आधा ब्लैंक कर देगा और कहेगा इसे पूरा करिए। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सेंटेंस को हम पूरा करें। इस चीज को हम बोलते हैं कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूरा करना। पंक्चुएशन, इसके अंतर्गत हम विराम चिन्हों का अध्ययन करते हैं। कामा हुआ, फुल स्टॉप हुआ, सेमी कोलन हुआ, कोलन हुआ, कैपिटल लेटर हुआ, स्मॉल लेटर हुआ, ये सब पंक्चुएशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। आगे स्पेलिंग रूल्स, यानी स्पेलिंग एक शब्द देता है और उस शब्द में से 2 स्पेलिंग रिमूव कर देगा, वहां से हटा देगा और कहेगा कि इसके बीच में जो स्पेलिंग, जो लेटर छूटा हुआ है वो कौन सा लेटर है, आपको भरना है। तो हम लोग इसमें स्पेलिंग रूल्स का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन, जिसमें सब चीजों का टेंस से मिला करके इनडायरेक्ट स्पीच का, वॉइस का, इन सब चीजों का ट्रांसलेशन माने अनुवाद। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ? अनुवाद। हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, हम इस चीज का पूरा पूरा अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे आप जानते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, ये जितने सब होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आपका अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश जिसे हम कहते हैं, जिसे आपने पढ़ा नहीं है, अंग्रेजी में ये भी आपका एक प्रश्न आता है अनसीन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मॉडल्स, जिसे हम कहते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब हमारे क्या आते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, इनसे मॉडल्स कहते हैं। और उसके बाद पढ़ते हैं क्लाउज। क्लाउज को हम उपवाक्य कहते हैं, तो इसमें भी हम इसका स्टडी करेंगे। यानी अब
ये पूरा जो विवरण है ये हाई स्कूल यानी क्लास 10th के लिए एक कंप्लीट ग्रामर का पूरा विवरण दिया गया है। ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इसी के आधार पर इसी में से पूरे बोर्ड में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ स्टडी करेंगे कि कैसे टेंस का हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से टेंस का अध्ययन करें ताकि हमारा सारा चीज कंप्लीट हो जाए इसमें। तो चलते हैं सबसे पहले हम टेंस को लेकर के।